गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास में हम गोली दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करेंगे या F इक्वल टू R/2 इसको सिद्ध करेंगे। F को बोलते हैं फोकस दूरी और R को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये संबंध को स्थापित करेंगे। इसके लिए हम अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण लिए हैं। इस अवतल दर्पण का नाम XY है। XY एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव कैपिटल P है। इस दर्पण का ध्रुव कैपिटल P है, वक्रता केंद्र कैपिटल C है और मुख्य फोकस कैपिटल F है। यहां XY एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव कैपिटल P है, वक्रता केंद्र कैपिटल C है, फोकस कैपिटल F है। मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का अर्थ जो है इस प्रकार, यह हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसके बाद बिंदु B को C से मिला देते हैं। बिंदु B को C से मिला देते हैं तो बिंदु B पर BC अभिलंब होगा, इस दर्पण का अभिलंब होगा। इसके आगे हम इसको सिद्ध करेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं पहले परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो यहां पर कोण ABC, कोण ABC आपतन कोण है, कोण ABC। इसके बाद परावर्तन कोण जो है CBF, CBF परावर्तन कोण है, तो कोण ये होगा CBF। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। साथ ही चित्र से स्पष्ट है आप देख रहे हैं यहां AB और PC एक दूसरे के समांतर है। AB समांतर PC और BC रेखा मिलाती है। BC रेखा आप देख रहे हैं स्पष्ट है कि AB समानांतर है PC के और इसको BC रेखा जो है वो मिलाती है। इसके पश्चात इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। यहां से स्पष्ट है कोण ABC, कोण ABC इसके बराबर होगा कोण BCF, कोण BCF एकांतर कोण के परिभाषा से। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि हम देख रहे हैं कि दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। कोण CBF के बराबर होगा कोण BCF। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। इसके आगे लेकिन त्रिभुज CBF
CBF में, त्रिभुज CBF में यहां से होगा FC, FC के बराबर होगा BF, FC के बराबर होगा BF। इसको अगला समीकरण मानेंगे, समीकरण नंबर ये होगा 4। चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि बिंदु B जो है बिंदु P के अधिक पास है, बिंदु B जो है ध्रुव के अधिक पास है, तब यहां से BF के बराबर होगा PF, BF के बराबर PF। इसको हम लगभग ले रहे हैं, लगभग, चूंकि हमें मान रहे हैं कि बिंदु B जो है P के अधिक पास है, इसलिए BF के बराबर हो जाएगा PF। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5। नीचे लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 से स्पष्ट है कि BF के बराबर यहाँ FC है और यहाँ BF के बराबर है PF, तो FC के बराबर होगा PF। इसके बाद हम इसके आगे निकालेंगे दोनों पक्षों में, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6। नीचे लिखेंगे समीकरण 6 के दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, जो समीकरण 6 है उसके दोनों पक्षों में PF जोड़ देंगे, तो ये होगा इसके आगे होगा FC प्लस PF बराबर की उस तरफ PF है, तो PF प्लस ये होगा PF, तो FC प्लस PF के बराबर होगा 2PF। अब इस चित्र से स्पष्ट है कि PF प्लस FC इसके बराबर हो जाएगा PC, PC बराबर होगा PF प्लस FC, इसके बराबर होगा 2PF। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 7। नीचे लिख देंगे जहां PC के बराबर PF प्लस FC, इन दोनों को जोड़ेंगे तब ये PC के बराबर आएगा। इसके पश्चात हम इसके आगे चिन्ह परिपाटी का नियम लगाएंगे। चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम से वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या PC, तो वक्रता त्रिज्या को हम जो है कैपिटल R से दिखाते हैं, इसके बराबर हो जाएगा -R। चूंकि ये बाईं तरफ है इसलिए यहां ऋण का चिन्ह आएगा। इसका आगे लेंगे तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी होगा PF, P से F तक की दूरी, तो PF के बराबर होगा माइनस का F। इस मान को रख देंगे, इस मान को समीकरण नंबर 7 में रखेंगे। समीकरण 7 में मान रखने पर, मान रखेंगे तब PC के बराबर हमारे पास है -R और PF के बराबर है -F, तो माइनस का F हो जाएगा, माइनस आपस में कटेगा, तो R के बराबर है 2F, 2R के नीचे आएगा तो F के बराबर होगा इसके आगे R/2।
यही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अभिष्ट संबंध है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है।